Hello everyone, so welcome back to our channel. So today we will learn about the new topic that is running is known as adverbs. So first of all we will learn about its introduction, what it is called, and next we will move to its type and all other rules. So let's start. So what is adverb? So as you can see the name adverb are the one of the four major word classes. ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि जो एडवर्ब है वो 4 मेजर वर्ड क्लासेस है। जैसे कि हमारी हर वर्ड की क्लासेस होती हैं, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, 3 ये होती हैं और चौथा होता है हमारा एडवर्ब होता है। तो अब एडवर्ब होता क्या है ये जान लेते हैं। अब पहले आप ये सेंटेंस पढ़ लीजिए जिसमें आपको बताया गया है अलॉन्ग विथ नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया जिसमें एडवर्ब के बाद इसमें ये आता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ आता है नाउन। ये इतने टोटल इसके वर्ड की 4 क्लासेस होती हैं। अब नेक्स्ट है वी यूज़ एडवर्ब टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। तो ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि हम यूज़ करते हैं एडवर्ब को कुछ नई इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। किसके बारे में? एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, क्लॉज या फिर पूरे सेंटेंस के लिए। पर ये बहुत कम होता है कि वो नाउन फ्रेज के लिए आए, पर मोस्टली ये आता है हमारे किसके साथ? हमारे एडजेक्टिव के साथ, कुछ अनदर एडवर्ब के साथ और क्लॉज के साथ या फिर पूरे सेंटेंस के साथ भी कभी कभी आ जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जो कि है हमारा एडवर्ब के रूल्स के बारे में। अब एडवर्ब को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो एडवर्ब एंड एडवर्ब इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो यही इसकी मेन डिफिनेशन है। अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो आप लोग यही लिख देंगे। सो नेक्स्ट है इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और इंडिकेट्स द क्वालिटी और डिग्री ऑफ द एक्शन। आपको यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स मिल रहे होंगे, परफॉर्म्ड और इंडिकेट्स द क्वालिटी एंड डिग्री ऑफ द एक्शन। तो ये बता रहा है जो एडवर्ब का एक फीचर होता है वो ये होता है कि ये इंडिकेट करता है, किसी चीज़ को दिखाता है किसी चीज़ की क्वालिटी क्या है। जैसे एग्जांपल में ही वॉक स्लोली, ही वॉक स्लोली। अब वॉक जो है वो यहाँ पे हमारा क्या है? वॉक जो है हमारा, ये हमारा क्या है? तो वॉक हमारा एक है वर्ब है और इसको स्लोली, तो स्लोली हमारा एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, ये वर्ब को बता रहा है इसकी क्वालिटी की, वो कैसा चलता है, वो धीरे चलता है। अब नेक्स्ट है मैनी एडवर्ब्स इन एंड इज ly बट सम वर्ड्स विच एंड इन ly सच एज फ्रेंडली आर नॉट एडवर्ब। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं मैनी एडवर्ब एंड इन ly बट सम, तो इसमें ये बता रहा है कि जो ly के सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में ly लगता है वो मोस्टली टाइम तो एडवर्ब होते हैं पर कुछ केसेस में वो नहीं होते। जैसे हर चीज़ का एक केस होता है कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, तो ly जो है वो एडवर्ब के साथ लगता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, बट ly जो है वो एडवर्ब के कुछ एडवर्ब जैसे कि फ्रेंडली, ये सब एडवर्ब नहीं होते जिसके एंड में ly लगता है। तो ये बता रहा है कि ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस के एंड में एडवर्ब लगे ही। अब नेक्स्ट है मैनी वर्ड्स कैन बी बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी इन द सेंटेंस। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये सेंटेंस कह क्या रहा है। मैनी वर्ड्स कैन बी बोथ एडवर्ब, many verbs can be both adverb and the adjective according to their activity in the sentence। अब ये आपको बता रहा है कि जो हमारा कुछ जो verbs होते हैं, जो adverbs होते हैं, वो कभी तो adjective का फॉर्म कर सकते हैं या फिर कभी verb का। उसकी क्या होनी चाहिए? कंडीशन होती है उसके हिसाब से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं he walks slowly। अब इसमें तो आपको समझ आ रहा है कि स्लोली जो है
वो हमारा क्या है, स्लोली हमारा स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है। बट अब इसमें पूछ रहा है एडजेक्टिव के हिसाब से भी यूज़ ये हो सकता है, तो एडजेक्टिव के हिसाब से स्लोली कैसे यूज़ हो सकता है, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि स्लोली ही वॉक्स। हम लोग इसको पहले बहुत ला सकते हैं, स्लोली ही वॉक्स, तो हम नाउन या प्रोनाउन के पहले ले आ रहे हैं, तो वो बन जा रहा है हमारा एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब। उससे पहले हम लोग एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं। तो एडवर्ब का जो पहला टाइप है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैनर में जैसे आप लोग देख रहे हैं क्विकली, काइंडली, कैसे काम हो रहा है। मैनर आप लोग जैसे इसका आइडिया लगा लो, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो किस मैनर में हम लोग काम करते, कौन सा तरीका है इसका, वो बता रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री से वेरी रेतर, तो इसमें एक एग्जांपल दे रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री की कौन से फॉर्म में वो यूज़ होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स। इसके एग्जाम्पल आप अगर कुछ देख लेंगे हाउ मैनी टाइम्स के, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे कि हाउ मैनी टाइम्स, नेवर, कभी नहीं, सम टाइम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। अब नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम तो वो टाइम के बारे में बताता है कि कब क्या काम हो रहा है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में कब क्या काम हो रहा है, जैसे आप एग्जाम्पल में आई रीच एट 3, तो ये जो 3 है तो इसमें ये हमारा यूज़ हो जाएगा 3 PM, तो ये टाइम बताने के लिए मैं इतने बजे यहाँ पहुँचता हूँ। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये बहुत इजी है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर यूज़ हो रही हैं, वो हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब नेक्स्ट हम लोग, जैसा कि आपने कहा था, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब चार्ट। तो आप इसमें बहुत ईजिली समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे देखिए, शी विजिटेड हॉस्पिटल टुमारो, तो टुमारो एक टाइम है कि हाँ कल। अनाउंस्ड यस्टरडे, ये पिछला और आगे बता रहा है, तो ये एक टाइम का बता रहा है कि हाँ कब और कहाँ। प्लेस तो ये बता रहा है कहाँ पे कोई काम हुआ है। एनीवेयर, समवेयर, नॉन, फेरी, ये सब होते हैं। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर किस मैनर में काम हो रहा है। ही क्वाइटली स्लिप्ड अवे, अब वो स्लिप तो किया पर कैसे स्लिप किया, वो क्वेश्चन पूछता है हाउ द वर्क इज हैपनिंग। शी वर्क्स फास्ट, वो कैसा काम करती है, वो तेज काम करती है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको बताता है कि अब इसमें आपका काम कैसा हो रहा है या उसकी सिचुएशन क्या है। जैसे शी ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, ऑलमोस्ट कितना कर लिया है, ऑलमोस्ट। दे वेरी सरप्राइज्ड इन द विंडफॉल, कंप्लीटली, तो कैसे हो गए, कंप्लीटली सरप्राइज्ड हो गए। अब नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ऑफ्टन, अर्ली, ब्रीफली, एक्सेट्रा। तो ये बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कब और कितनी बार। अब कब और कितनी बार से आपको आइडिया हो गया होगा, मैंने बताया था एवरी डे, कितनी बार, हर दिन। एवरी वीक, फ्रीक्वेंटली, ऑफ्टन, अर्ली, ब्रीफली, नेवर, ऑफन। तो ये सब होता है कि हमारे फ्रीक्वेंसी कब कितनी बार कोई काम हो रहा है। एडवर्ब ऑफ कमिट, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था स्लोली ही वॉक्स, तो उसी की तरह ये भी आता है, इन स्टार्टिंग में आता है और ये बता रहा है लकीली द डॉग डिड नॉट बाइट द चिल्ड्रेन। सो ये एडवर्ब कमेंट कर रहा है कि मतलब बहुत वो खुश है, वो बहुत लकी थे कि उन्हें डॉग ने नहीं काटा। हैप्पीली द पावर रिटर्न बिफोर द बिग मैच, वो बता रहे हैं जो खेलने की उनकी स्टेमिना, उनकी पावर थी वो आ गई, तो उसके लिए वो बहुत खुश हैं, वो कमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बात पे। अब आता है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन।
एडवर्ब ऑफ कंजक्शन से अगर आप लोग समझ सकते हो तो एडवर्ब ऑफ कंजक्शन जो होता है वो करता है किसी चीज़ को लाइक आप समझ सकते हो ऐड करने के लिए कभी कभी यूज़ होता है। तो जैसे ये बता रहा है हाउ एवर यू लुक एट इट इट इज़ स्टिल अ मेस। आप चाहे जिस तरीके से देखोगे ये एक मेस ही है, तो उसको वो जोड़ रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन एंड नेगेशन। दे विल सर्टनली लाइक दिस वेज। तो इसका होगा ये लोग इतने अच्छे से इसे कर रहे हैं, और ये कभी कभी गलत भी होते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं। नेगेशन भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। सो इतना था आज के हमारे इस वीडियो में जो जिसमें आप लोग समझे हमारा टॉपिक एडवर्ब। सो थैंक्स एंड बाय। प्लीज़ लाइक शेयर टू द चैनल for more related contents of English grammar. Thank you.